नमस्ते साथियों। राजस्थान के सारे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको सारथी एकेडमी और मेरी तरफ से अभिनंदन। एक वर्क कल्चर होता है हर कार्य को करने का। पिछले 10-12 साल के अपने जीवन के कई तरह के अनुभवों से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। आज भी मैं खुद भी एक विद्यार्थी की तरह कई नई चीज़ों को सीखता आया हूँ। उसी पड़ाव में एक नया क्रम जो है, जो हमारी एकेडमी शुरू कर रही है, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाना हमारा एक हमेशा से प्रक्रिया रहा है। बच्चों के साथ जुड़ाव करना, बच्चों की हर समस्या को समझना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना। लेकिन अब हम एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे। सारथी एकेडमी जल्द ही अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा है। सारे बच्चे जो पढ़ाई के लिए सीरियस है, जिन बच्चों को लगता है कि उनका कैरियर कैसे बनेगा, कंपटीशन को कैसे वो पार कर पाएंगे, इस प्रतियोगिता रूपी युद्ध में वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, उनके साथ सारथी एकेडमी हर तरह की चिंताओं को उनको दूर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई चिंताओं को साझा करेगी और उनके जितने स्ट्रेस है उसको दूर करने का प्रयास करेगी। देखो साथियों, ये जो वर्क कल्चर है, इसके बारे में थोड़ा समझाऊँ। एक समय ऐसा था जब शायद लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या बोलने के लिए बहुत सारे साधन नहीं होते थे। तो उस समय जो ऋषि ज्ञानी जो भी होते थे, या जो विद्वान होते थे, जैसे हम कहते हैं, जो ज्ञानी या पुरुष होते थे, सत्पुरुष होते थे, वो लोग शिलालेख के माध्यम से या इस तरह के जो भी स्रोत होते हैं उनके माध्यम से लोगों को अपना ज्ञान अर्जित करते थे, ज्ञान उनको देते थे और लोग इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते थे। धीरे धीरे पढ़ाने की प्रक्रियाएं बदलती गई। पढ़ाने का एक माहौल होता था, जैसे गुरुकुल कहते थे लोग। ब्रह्मचर्य टाइम में जो एक अपना नैतिक कर्तव्य होता था, जैसे हम शिक्षा कहते हैं, तो सबसे पहला चरण ही जीवन का शिक्षित होना होता था। लोग शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन समय बदलता गया और समय के साथ कई प्रक्रियाएं बदलती गई। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2010-11 से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो हम लोग बच्चों के सामने रूबरू होते थे। 300, 500, 1000 की स्ट्रेंथ की क्लास को भी हैंडल करते थे। बच्चों के जो फेस एक्सप्रेशन होते थे उसको समझते हुए उनको हर तरह की चीज़ों में अवगत कराते थे। बहुत सारे विषयों से उनको रूबरू कराते थे। मुझे याद है लोक प्रशासन, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन सभी विषयों को मैंने लगभग अभी 1 से 2 लाख बच्चों को गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया है। लेकिन अब समय जैसे बदल गया है, तो एक एक्टर की तरह हम लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एक डायरेक्टर होगा जो कट बोलेगा और ये चीज़ें शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी रोचक है। इसमें जैसे जैसे इन्वॉल्व होते हैं चीज़ें समझ में आएगी, ये बेटर तरीका है। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे अंदर कंटेंट है, जो हमारे मन में एक सोच है कि बच्चे को इस तरह से चीज़ें देनी चाहिए, उसको ये कंटेंट देना चाहिए, उसको पढ़ाने के सारे एफर्ट देने चाहिए। सबसे बड़ा जो अप्रोच होना चाहिए वो ये है, कंपटीशन में यदि 150 सवाल आते हो तो बच्चा 150 में से कम 130-135 सवाल को करने में बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस करे। तो उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पा रहा है, उसको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ऐसा कंटेंट देने के बारे में अप्रोच बना रहे हैं, ऐसी फैकल्टी के माध्यम से ये सारा प्रोसेस हम आपको देने की सोच बना रहे हैं, ताकि हर बच्चा सबसे बेटर तरीके से चीज़ों को क्रिएट करे। और वो, जहाँ तक मुझे लगता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों को अपने अपने तरीकों से, नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं में हम भी अपने आप को थोड़ा और प्लस करते हुए, हमारा मेन थीम ये है कि एक ऐसी फैकल्टी का पैनल जो राजस्थान में सबसे मजबूत हो, वो आके आपको पढ़ाए और आपकी सारी शंकाओं को दूर करे। साथियों, जीवन के बहुत सारे किस्से होते हैं, उन्हीं में से एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। 2010-11 के आसपास मैंने खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू की और मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। राजस्थान के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया। तो मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करूं जो बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो। राजस्थान के सबसे अच्छे टीचर, इंडिया के सबसे अच्छे टीचर उस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाए और पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्वायत्त हो, ऑटोनॉमस हो। तो ये जो मेरा एक छोटा सा ड्रीम था, मुझे इसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट करना था। मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं ये अपना सपना पूरा करूँगा तो एक ऐसी जगह जाके शुरू करूँगा जहाँ की शायद गली का भी मुझे नहीं पता। यही सोच के अपना एक बैग पैक करके मैं उदयपुर आया और उदयपुर में मैंने अपने एकेडमी की नींव डाली और उसका नाम रखा सारथी एकेडमी। तो उस समय मेरी अप्रोच ये थी कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने
स्टूडेंट को उन्होंने जिस तरह से पारंगत बनाया, उसी तरह से हम सारे टीचर्स अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बच्चों को इस तरह का अर्जुन बनाएंगे ताकि वो हमेशा हर तरह के युद्ध में विजयी हो। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो कई लोगों को, यहाँ तक कि मेरे जानकार जो मेरे शुभचिंतक थे उनको भी उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल है, उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे इस तरह का भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं हुआ है, ना ऐसा माहौल है। यहाँ के लोग शाम को फतेह सागर या थोड़ा एंजॉय करने के मूड में ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और सबसे पहले एकेडमी की नींव 2015 में डाली। 2015 से 2020 तक अभी कई बच्चों को पढ़ाने का हमें अनुभव मिला। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि संस्थान उदयपुर में हमारा सारथी एकेडमी उभरा। कई बच्चों ने प्रेम दिया, बच्चों ने आत्मीयता रखी, बच्चों ने जो सम्मान दिया हमें उस पढ़ाने के लिए जो प्रेरित किया, तो वो चीज़ आज भी साथ में है। पिछले 2 महीने से मैं खुद भी बहुत व्याकुल रहा कि किस तरह से बच्चों से जुड़ा जाए। तो इसी क्रम में हम अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो ये जो चैनल लेके आ रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए जितना कार्य कर रहे हैं, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ये आप लोगों के लिए आरएएस की तैयारी के लिए, पटवारी, रीट, कांस्टेबल, टीचर्स के सारे तैयारी वाले बच्चों के लिए, एसएससी, बैंक, इन सभी बच्चों के लिए मैं इस तरह के प्रयास करना चाह रहा हूँ ताकि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए वरदान साबित हो। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, जितने मेरे शुभचिंतक हैं यूट्यूब पे या ये कहें कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे बच्चों से मैं गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक इसे शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जो है बहुत लोगों तक पहुंच पाए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी आत्मा से आपके साथ जुड़ें। हमारे अंदर जितना कुछ है, मेरा जो टीचर्स का पैनल है वो भी धीरे धीरे आपके सामने आएगा। फैकल्टी जो आपके सामने आएगी, मैं यकीन दिलाता हूँ पूरे राजस्थान की सबसे बेस्ट फैकल्टी होगी। किसी भी तरह का घटिया कंटेंट डिलीवर हम नहीं करेंगे। हमारी एकेडमी का चरित्र यही है कि हमने हमेशा अच्छा काम किया है। तो इस नए प्लेटफॉर्म पे भी हमारा काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।